राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल समृद्धि सेतु में। आपको और अपने इष्ट को नमन करते हुए आपके सफल और सुखद जीवन की कामना करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पूजा चाहे सुबह की हो या शाम की, पूजा करने का सबसे बड़ा कारण होता है अपने आप को ईश्वर से जोड़ना। जब हम हर तरफ से परेशान हो जाते हैं, हर तरफ की परेशानियां हमें घेर लेती हैं, तो हम सोचते हैं कि खुद को ईश्वर से जोड़कर हम उन परेशानियों के सागर से निकल जाएंगे। ईश्वर हमारा हाथ थाम लेंगे और हमें हर तरह की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। सुबह का समय देव का होता है, उसी तरह शाम का समय दैत्य का होता है। शाम के समय दैत्य शक्तियाँ उजागर हो जाती हैं। सुबह का समय हम देव को नमस्कार करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए पूजा करते हैं। उसी तरह शाम के समय हम दैत्य शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए पूजा पाठ करते हैं। पूजा सुबह की होती है तो उसके नियम अलग होते हैं। उसी तरह जब हम शाम की पूजा करते हैं तो उसके नियम बहुत ही अलग होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि ईश्वर की पूजा करने का, ईश्वर को याद करने का कोई भी सही समय नहीं होता। लेकिन अगर आप शाम के समय पूजा कर रहे हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं जो कि सुबह की पूजा से बिल्कुल अलग होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन नियमों को जानें और उन नियमों को अपने ध्यान में रखते हुए ही शाम की पूजा करें, ताकि आपको पूजा का पूर्ण फल मिल सके और आपके घर में से हर तरह की नकारात्मक शक्तियाँ चली जाएं और आपके घर में सदैव के लिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। शाम की पूजा का सही समय दिन ढलने के बाद और रात होने के पहले की जाती है, यानी कि संध्या काल में, प्रदोष काल में की जाती है। ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि इस समय भगवान शिव और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए इस समय पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी वक्त माता लक्ष्मी हर घर में आती हैं, इसीलिए शाम के समय अपने घर की सारी लाइट्स जला कर रखना चाहिए और ख़ास तौर से मुख्य द्वार पर रोशनी करके रखनी चाहिए। अगर हो सके तो मुख्य द्वार पर दिया भी ज़रूर जलाना चाहिए, और अगर हर दिन दिया जलाना पॉसिबल ना हो तो कम से कम हर शनिवार को अपने मुख्य द्वार पर दिया ज़रूर जला देना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा चाहे सुबह की हो या शाम की, हमेशा पूरब या उत्तर दिशा में मुंह करके और किसी ऊनी आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। पूजा करते वक्त आसन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। सीधे ज़मीन पर बैठकर या ज़मीन पर खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए। सुबह के समय जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करने में सबसे विशेष होता है कि हम सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। पर शाम की पूजा में अगर आप शाम के समय पूजा करते हैं तो डूबते सूरज को कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। डूबते सूरज की पूजा करना अशुभ माना जाता है। डूबते सूरज की पूजा करने की मनाही बताई गई है। इसी तरह आप सुबह अगर अपने पितरों को जल देते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप शाम को पूजा करते हैं तो आपको कभी भी शाम के समय अपने पितरों को जल नहीं देना चाहिए। इससे वो दैत्य योनि में चले जाते हैं और भूत प्रेत की समस्याएं खड़ी होने लगती हैं। आप चाहें तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने पितरों के नाम का दिया जरूर जला सकते हैं शाम के समय। इसी तरह जब आप पूजा करते हैं तो फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन शाम हो जाने पर कभी भी आपको फूल नहीं तोड़ने चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि शाम को वनस्पति को छेड़ना अशुभ होता है, इसलिए शाम के समय फूल ना तोड़ें। अगर आपने फूल पहले से नहीं तोड़े हुए हैं तो आप बाज़ार से ला सकते हैं, और अगर आप बाज़ार से नहीं ला सकते तो आप फूल ना चढ़ाएं। लेकिन कभी भी शाम के समय फूल तोड़कर भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। इसी तरह लक्ष्मी रूपक जो पेड़ होते हैं, जैसे कि तुलसी का पेड़, शमी का पेड़, केले का पेड़, इन सब पर शाम के समय जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आप चाहें तो शाम को दिया जला सकते हैं, आप चाहें तो शाम को इनके सामने बैठ के मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय इन पेड़ों पर जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी का पत्ता शाम के समय बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। किसी भी वनस्पति को शाम लगने के बाद छेड़ना नहीं चाहिए। ऐसा करना हमारे शास्त्रों में अशुभ बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब आप शाम के समय दिया जलाएं तो आपको 2 दिए जलाने चाहिए, एक घी का दिया और एक तेल का दिया।
दाएं तरफ घी का दिया रखना चाहिए और बाएं तरफ तेल का दिया। इस तरह आपको शाम को 2 दिया प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि हर दिन शाम के समय तुलसी मैया के सामने दिया ज़रूर जलाना चाहिए। अगर आप हर दिन समय नहीं निकाल पाते हैं, आप हर दिन शाम को तुलसी मैया के सामने दिया नहीं जला पाते, तो हर महीने में पड़ने वाली 2 एकादशी के दिन तुलसी मैया के सामने दिया ज़रूर जला देना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर पे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव के लिए बनी रहती है। जिस तरह आपके घर में कभी भी कोई मेहमान आए तो आप उसे बिना कुछ खिलाए पिलाए अपने घर से नहीं भेजते, उसी तरह जब भी आप भगवान का आह्वान करते हैं तो उन्हें भोग ज़रूर लगाना चाहिए। पूजा चाहे सुबह की हो या शाम की, अगर आप भगवान का आह्वान करते हैं, उनके सामने दिया जलाते हैं, तो भगवान को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। भोग आप किसी भी मिष्ठान का, सात्विक मिष्ठान का लगा सकते हैं। फल, मिठाई, मेवे, किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। अगर कुछ भी ना हो तो आप मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। भोग लगाने और दीपक जलाने के बाद संध्या पूजन में आरती ज़रूर कर देनी चाहिए। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि आपके पूजा में जो भी कमी रह जाती है वो आरती करने से पूर्ण हो जाती है। जब आप आरती करना शुरू करें तो सबसे पहले भगवान के चरणों की आरती करते हुए फिर ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। आरती हो जाने के बाद, प्रसाद चढ़ा देने के बाद, पूरी पूजा समाप्त हो जाने के बाद हर रोज़ भगवान से अपनी पूजा में की गई किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर कर देनी चाहिए। क्षमा प्रार्थना करने के बाद मंदिर का आपका जो भी पर्दा है, गेट है, किवाड़ है, उसे बंद कर दें और अगले दिन सुबह भोर होने पर ही उस किवाड़ को खोलें। ऐसी मान्यता है कि इस पर्दा बंद होने के बाद भगवान सोने चले जाते हैं, फिर आपको बिल्कुल भी वहाँ पर शोर नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर आप संध्या लगने के बाद पूजा करते हैं तो आपको बिल्कुल भी घंटी, शंख वगैरह नहीं बजाना चाहिए। शाम की पूजा में अगर आपने भगवान के सामने किसी भी पात्र में जल रखा है तो वो जल आपको कभी भी तुलसी में या शमी के पेड़ में या किसी भी तुलसी लक्ष्मी रूपक पेड़ में नहीं डालना चाहिए। उसे किसी भी ऐसे ही पेड़ में या गमले में डाल देना चाहिए। जल आप जब भी भगवान को अर्पित करें तो वो ज़्यादातर हमेशा तांबे के पात्र में ही करना चाहिए। चांदी का पात्र भी शुभ माना जाता है, लेकिन कभी भी स्टील में या प्लास्टिक में इन सब चीज़ों में भगवान को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। खुद को भगवान से जोड़ने का, भगवान को याद करने का या भगवान की पूजा करने का कोई भी निश्चित समय नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि आप इस समय पूजा कर सकते हैं और इस समय नहीं कर सकते, पर दोनों समय की पूजा के अलग अलग नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं ताकि आपको पूजा का पूर्ण फल ज़रूर मिल सके। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में जब सुबह के वक्त कई लोगों के पास पूजा करने का समय नहीं होता तो वो शाम को पूजा करते हैं। तो शाम के समय अगर आप पूजा कर रहे हैं तो इन नियमों का पालन ज़रूर करें ताकि आपको पूजा का पूर्ण फल मिल सके। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।